शिवहर से सांसद रहे और उनकी पत्नी बता दें कि उनकी पत्नी लवली आनंद भी सांसद रही हैं, जबकि उनके बेटे चेतन आनंद फिलहाल शिवहर से आरजेडी की विधायक है। शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन को 2007 में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में आनंद मोहन की फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इसको खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दी थी। आनंद मोहन की रिहाई की कोशिश पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती समेत कई लोगों ने आपत्ति जताई है। मायावती ने इस मामले पर ट्वीट कर कहा कि आनंद मोहन ने एक दलित अधिकारी की हत्या की थी और उनकी रिहाई से जनता में गलत संदेश जाएगा। आनंद मोहन बिहार में राजपूत समुदाय के बड़े नेता माने जा रहे हैं। इस लिहाज से ये भी आरोप लग रहा है कि राजपूत वोट बैंक को अपनी ओर लाने के लिए नीतीश सरकार आनंद मोहन को रिहा करने की कोशिश में लगी हुई है। कुछ ही महीने पहले नीतीश कुमार भी अपनी एक सभा में ये संकेत दे चुके हैं कि उनकी सरकार आनंद मोहन की रिहाई की कोशिश में लगी हुई है और इसके लिए काम कर रही है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत बिगड़ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेल में बंद मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार हो गई। पत्नी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। जेल में बंद मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार हो गई और इसी के साथ पत्नी को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। यूपी बोर्ड का 10th और 12th परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित हो गया है। आपको बता दें, हाई स्कूल में 89.78% परीक्षार्थी हुए पास। इंटरमीडिएट में 75.52% परीक्षार्थी हुए हैं पास। सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने किया यूपी में टॉप। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है 10th और 12th का, जिसके बाद सीतापुर की सोनी ने पूरे यूपी में टॉप किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों की परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने यूपी में टॉप किया है। इसी के साथ आपको बता दें, इंटरमीडिएट में 75.52% परीक्षार्थी पास हो चुकी हैं और सीतापुर की प्रियांशी सोनी यूपी की टॉपर बनी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। हाई स्कूल में 89.78% परीक्षार्थी पास हुए और इसी के साथ इंटरमीडिएट में 75.52% परीक्षार्थी पास हुए और इसी के साथ सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने यूपी में टॉप किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियांशी सोनी यूपी की टॉपर बनी और इसी के साथ बता दें, इंटरमीडिएट में 75.52% परीक्षार्थी पास हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार तस्वीरें इस बात को बयां कर रही है कि बच्चों के चेहरे पर क्या खुशी देखने को मिल रही है और इसी के साथ प्रियांशी सोनी यूपी की टॉपर बनी। इसी के साथ प्रियांशी सोनी जो यूपी की टॉपर बनी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रियांशी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूपी के पूरे राज्य में आपने टॉप किया है, इसको लेकर क्या खुशी आपके चेहरे पर है? मैम बहुत ज्यादा खुशी है, इतनी ज्यादा खुशी, आप बहुत ज्यादा खुश हैं हम। और इसी के साथ कैसा लग रहा है आपको पूरे यूपी में टॉप करने के बाद? फील हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे फील कभी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है।
और इसी के साथ यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने क्या कुछ कड़ी मुशक्कत करी, क्योंकि यूपी का टॉपर बनना कोई आसान बात नहीं है। जी मैम, मैंने तो मतलब की और बाकी मेरा सपोर्ट भी रहा है स्कूल से, मतलब टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, घर का भी पूरा सपोर्ट रहा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी यूपी में टॉप करने के लिए। मैम तो चलिए, अब जिस तरीके से आपने देखा प्रियांशी पूरे यूपी की टॉपर बनी, और इसी के साथ 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड की परीक्षा का अब परिणाम घोषित हुआ। खबर में आगे बढ़ते हैं, जो ग्रेटर नोएडा के दादरी नगर पालिका से सत्तारूढ़ी भारतीय जनता पार्टी ने फिर मौजूदा चेयरपर्सन गीता पंडित को मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने उनका नाम की घोषणा की और सोमवार को उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। एमएलसी श्रीचंद शर्मा और दादरी के विधायक तेजपाल सिंह नगर में नामांकन करवाने के बाद सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी पहुंच गए। कुल मिलाकर नेता तो गीता पंडित के साथ नजर आई, लेकिन बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता और वोट बैंक उनसे नाराज है। पार्टी ने गीता पंडित जी के दादरी क्षेत्र के लिए की गई अहरनिश सेवा को ध्यान में रखते हुए और उनकी पार्टी के प्रतिनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए तीसरी बार उन पर भरोसा जताया है और उनको प्रत्याशी बनाया है। दादरी क्षेत्र की जनता उन पर भरोसा करती है और निश्चित रूप से वो तीसरी बार एक हैट्रिक अधिकतम मतों से लगाने जा रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है, यहाँ के लोगों का मन है। लखीमपुर खीरी में मैगलगंज कोतवाली में तैनात सिपाही को बदमाशों ने गश्त के दौरान गोली मार दी। गोली लगने से सिपाही घायल होकर गिर गया और क्षेत्र में गोली की आवाज सुनने से लोगों में हड़कंप मच गया। बदमाश गोली मारते ही मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस और लोगों की मदद से घायल सिपाही को इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया। बता दें कि मैगलगंज कोतवाली में अनिल सिंह चौहान सिपाही के पद पर तैनात है। सिपाही गश्त कर रहा था, तभी सिपाही ने 3 बदमाशों को देखा और रोकने का प्रयास किया। उसके दौरान बदमाशों ने गोलियां चलाई, जिससे सिपाही को गोली लग गई। गोली लगने से सिपाही मौके पर ही गिर गया। उधर गोली की आवाज सुनकर लोगों में हड़कंप मच गया। दूसरी तरफ गोली मारने वाले बदमाश मौके से ही फरार हो गए। फिलहाल घायल सिपाही अनिल चौहान को इलाज के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। 1:30 से 2 बजे के बीच में